नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे आदि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? प्रकाश वर्ष मात्रक दूरी का है। ल्यूमेक्स किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण। इसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम क्या है। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? संवेग संरक्षण। अगले प्रश्न को देखते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण? विश्राम, जड़त्व। कालीन की सफाई के लिए उसे छड़ी से पीटा जाता है। कौन सा नियम लागू होता है उसमें? गति का प्रथम नियम। जो गति का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम है, इसको हम लोग आगे डिटेल में व्याख्या करेंगे दोस्तों। प्रश्न 10 क्या है? समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र से ऊपर रहता है? कितना भाग? 1/10 भाग। इसी के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई एक गिलास है, पूरा भरा हुआ गिलास है पानी से, उसमें आइस रखी जाती है जो ऊपर की तरफ भी रहती है। तो क्या आइस पिघलेगी तो पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा या स्थिर रहेगा? आप सभी लोग बताइएगा इसका आंसर। प्रश्न 11 को देखते हैं। प्रकाश वोल्टी सेल से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। प्रश्न 12 को देखते हैं हम लोग। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम के अनुसार सीधा प्रयोग होता है? किसका? पास्कल का नियम। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम को अलग कर लिया जाता है। यह नियम क्या कहलाता है? अपकेंद्री बल। बल कितने हैं? अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल। अपकेंद्री बल क्या है? जो बाहर की तरफ लगता है। अभिकेंद्री बल जो अंदर की तरफ लगता है। प्रश्न, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? रैखिक संवेग के। किसी तुल्यकारी उपग्रह की ऊंचाई सतह से कितनी ऊंचाई होती है किसी उपग्रह की? तो 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1/6। वर्षा की बूंद का गोलाकार आकार किस कारण से होता है? पृष्ठ तनाव के कारण से होता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। कौन सा सिद्धांत काम करता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत काम करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत किस नियम से संबंधित है? प्लवन का नियम से। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। कौन सा एक किग्रा या द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान है? 9.8 न्यूटन। एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के।
अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण से। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर, कोई भी, इसको हम लोग सीधा भाषा में समझते हैं, कोई भी वस्तु को लंबी दूरी तक फेंकने के लिए हमें किस डिग्री का प्रयोग करना चाहिए? 45 डिग्री का। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? किसने बता दिया था? ब्रह्मगुप्त ने। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाए? वही आ गया दोस्तों फेंकने का नियम, सबसे लंबी दूरी तक, तो क्या है? 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? रमनफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? किसने पिघला दिया था? डेवी ने। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? वायरल के अंदर उच्च दाब होता है। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर काम करता है? जो सीबेक के प्रभाव पर। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी टोटल रेडिएशन पैरोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? स्टीफन के नियम पे। आखिरी प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के कारण मापा जाता है? किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। इसी तरह से हम लोग भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।